जिला कलेक्टर के आगे मैं 8 सालों से बैठी हूँ। इस थानेदारों ने मेरे साथ मारपीट की करके भी फिर मेरे से साइन करवाने की कोशिश करते हैं। मैं धरने पे मेरे मारपीट की ओम आचार्य ने की, थाने के अंदर की, और संतोष कांस्टेबल ने भी मारपीट की। सरकार की आंखें मूंदी हुई है, सरकार खुद करवाती है ये काम। इसके आपने वर्दी क्यों पहनी? आपने कुर्सी क्यों ज्वाइन की? किस कारण की? न्याय के लिए। हमारा मैटर हम सल्टा लेते तो आप ये कोर्ट कचहरी बनाई क्यों? बीजेपी का आने के बाद तो बिल्कुल ही भट्टे बैठ गए। इस औरतों की दलाली, जो गुंडा राज है वो चाहेंगे वैसे करेंगे, वो राज है वो नहीं चलने दूंगी। या तो मरना है या जीना है, तो यही पे ये पत्थर गिराते हैं और बच्चों को गंदी गंदी गालियां कटवाते हैं कि यहाँ ये परेशान होगी तो ये यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। नमस्ते, हमारा बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम खड़े हैं कचहरी परिसर के जस्ट सामने, जहां की एक महिला है जो करीबन 8 साल से धरने पर बैठे हैं। माता जी हमारे साथ में है। हम माता जी से पूछेंगे क्या कुछ मामला है और किस मांग को लेकर आप धरने में बैठे हो और करीबन 8 साल से बैठे हो, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो हमसे बात करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और अगर हमारा बीकानेर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि बीकानेर की तमाम खबरें आपके पास सबसे पहले आ सके। नमस्ते, राम राम। हाँ, मैं दुर्गा देवी रामावत बोल रही हूँ, कोलायत की रहने वाली हूँ। जिला कलेक्टर के आगे मैं 8 सालों से बैठी हूँ। वैसे हमारा मैटर खराब 40 सालों से कर ही दिया। पूरे देवर कवारे बैठे एक औरत मैं हूँ घर में। जिस औरत को टिकना नहीं देते, गांव के 20 जने आदमी हैं जिसमें बैनर पे नाम लिखे हुए हैं। और सबसे ज्यादा ओम आचार्य है, वो चारों वकीलों को अपने कब्जे में करके रखा है। 3000 वकील है, एक वकील मेरी पैरवी नहीं करता। और वो ऐसे बोलता है कि बस इसको ऐसे ही फिरने दो, ये किसी के कब्जे में आए ना तब अच्छा है, काम बनेगा अपना। बाकी इसको पुलिस हमारे कब्जे में है, कलेक्टर हमारे कब्जे में है, एसपी तक हमारे कब्जे में। हम जयपुर तक इसकी नहीं चलने सके, ताकि ये हमारे पैरों में गिरे, हम चाहे जैसा काम करवाए वो मैं होने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं एक औरत हूँ, और वो औरत को क्या क्या बोलते, आग नहीं चिंगारी है। मैं चिंगारी से भी ज्यादा हूँ। ये गिरफ्तार क्यों नहीं करते, इसका क्या कारण? या रिश्वत लेते हैं, कलेक्टर एसपी सब रिश्वत लेते हैं, पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं, कोलायत थाने वाले तो रिश्वत लेते हैं। तो मेरे को पता चल गया, क्योंकि वो जाती हूँ तभी है, कहते हैं कि तू यहाँ आई क्यों है। जिसमें पहले बलवंत कुमार है, वो खराबा गोल फाइलों को गोलमाल करके सारी फाइलें खराब कर गया। अब वो ये लखविंदर सिंह थानेदार आया है, वो भी उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो बोल रहा था कि सरदार वो सही है, सही क्या? वो तो उससे भी खतरनाक। वो उसने तो बोला था कि तू यहाँ आई क्यों है, तेरा काम क्या है यहाँ पे आने के लिए, और तू वहीं पे चली जा, वापस वहीं मरेगी और तेरे जीवन वहीं कटेगा। ये कोई बात कहने की है? इसकी वर्दी उतारना, निलंबित नहीं किया जाए इस थाने को, तो फिर इसका मेरे 8 सालों बैठने का मतलब क्या है? इनको गिरफ्तार भी नहीं है और थाने वाले कुछ कर भी नहीं रहे। लड़कियों की नीलामी, और जिस घर में कमजोरी देखते हुए भी उस आदमी और औरत को 60 70 साल की उम्र में, और ये हनुमान साकी, सीताराम, पप्पू माली, ओम आचार्य, एडवोकेट जेठू माली जो सरपंच है पूर्व में, वो सारे ऐसे काम करते हैं और ऐसे काम करवाते हैं अपनी होटलों के लिए, अपने जायदाद के लिए, अपने पैसों के लिए। ये एक औरत को खराब करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका कारण जब सरकार क्या कर रही है? आपकी जमीन पर किस किस लोगों ने कब्जा कर रखा है? जमीन पे तो सारों ने कब्जा कर, क्या देवरों को सबको कब्जे में कर रखा है। वो उनके 2 नंबर के काम, गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। नाम क्या है उन सबका? नाम बताओ जिन्होंने कब्जा कर रखा है। सबका नाम है, सबसे पहले पप्पू माली, ओम आचार्य, हनुमान साकी, सीताराम साध, और बाबू उपाध्याय, और ये जेठू माली, और ये जुआ सट्टा खिलाते हैं शिव गहलोत, जो रोडवेज बस स्टेशन पे है दुकान है उसकी। वो इतने सालों से जुआ पहले हमारे घर में खेलाता था, और अब मैं घर में आ गई, मुझे और मेरे देरानी को, सासू को मार पीट के बाहर निकाला, और मैं जैसे तैसे लड़कियों की बड़ी होने लगी, शादी करने के लायक हो गई, तब मैं घर पे गई तो मेरे ऊपर ये हालत कर दी कि तू यहाँ से निकल, हम घर में बैठेंगे, बेचेंगे, खाएंगे, जो भी करेंगे वो करेंगे, तू यहाँ पे आने की कोशिश मत करना। आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने क्या कुछ कहा आपको? कुछ नहीं, ज्ञापन लेके रख लिया, और वो कहता हमें कोई मालूम नहीं है, आपका घर का मैटर है। इसमें क्या करूं मैं? घर का मैटर तो आपके पास, आपने वर्दी क्यों पहनी, आपने कुर्सी क्यों ज्वाइन की, किस कारण की? न्याय के लिए। हमारा मैटर हम सल्टा लेते तो आप ये कोर्ट कचहरी बनाई क्यों? हमारी सुनाई करते हैं। अब मैं पहले आरती डोकरा से कही
उसे जब मैं केस में लड़ी तो हमारी दुकानें चली गई, उसने कुछ नहीं किया। झूठ मूठ से हमारी वो 20 लाख की दुकान थी जो हमारी गई और देवरों की गई। और अब वो जो खेत है वो भी पड़े हैं, अब घर में बैठी हूँ वो भी कब्जा कर रहे हैं। जो सिलाई वगैरह करी हूँ, मंदिर वगैरह, वो भी खोलने नहीं देते, वो कुछ करने ही नहीं देते हैं। तो इस गांव वालों के साथ में कैसे इस गिरोह में फंसूं? मैं तो फंसने वाली सरकार क्या मरी हुई है, उनकी आंखें बंद है। आप यहाँ पर 8 सालों से धरने में बैठे हो, तो घर है वहाँ पर आपका कॉलेज में, वहाँ पर कौन रहता है? वहां पे कोई नहीं रहता, चाबी मेरे पास है, लेकिन वो निकालने में, मारने में, ऊपर से कूद कर हमला करने में, लाइट पानी सब, बिजली तोड़ दिए, पानी के ढक्कन तोड़ दिए, पत्थर गिराते हैं और बच्चों को गंदी गंदी गालियां कटवाते हैं कि यहाँ ये परेशान होगी तो ये यहाँ से छोड़ के चली जाएगी। तब मैं धरने पे मेरे मारपीट की ओम आचार्य ने की, थाने के अंदर की, और संतोष कांस्टेबल ने भी मारपीट की। इस थानेदारों ने मेरे साथ मारपीट की करके भी फिर मेरे से साइन करवाने की कोशिश करते हैं। जहां से मैं चली गई तो मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ गए और मैं टैक्सी में चली गई। अब मैं साइन नहीं करूंगी तो वो कहते हैं कि ये तो साइन नहीं करती, तो मैं साइन करूंगी या तो आप गिरफ्तार कर लोगे। जबकि मैं 8 साल से बैठी, तो आगे फिर जीवन पूरा यही निकालने का सरकार का यही मतलब है। सरकार की आंखें मूंदी हुई है, सरकार खुद करवाती है ये काम। इसका तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है। पहले कांग्रेस थी, वो भी ऐसे ही थी, वो तो थोड़ी बहुत तो थी ही काम, मतलब करती को करूंगी। बीजेपी का आने के बाद तो बिल्कुल ही भट्टे बैठ गए इस कांग्रेस में। तो आपकी कोई प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही? कोई प्रकार की सुनवाई है, औरतों की दलाली, जो गुंडा राज है वो चाहेंगे वैसे करेंगे, वो राज है वो नहीं चलने दूंगी। या तो मरना है या जीना है, तो यही पे। तो आप घर पे जाते हो, वहाँ पे लाइट पानी और सब काट दिए, तो आप सही नहीं करवाते उनको? सही कराने नहीं देते हैं। 1.5 लाख का बिल हमारे कर दिया। अब बाबू उपाध्याय ने अपने लाइन जोड़ दी मेरे मीटर में। मैं तो 8 साल से यहाँ बैठ, मेरे 1.5 लाख का बिल आया कहाँ से? जब वहां से सबसे मैंने रिक्वेस्ट की रोशनी घर में जाके, और रोशनी घर वाले खुद मिले उसके साथ, वो उसने आके बिना पूछे लाइट काट दी। बिना पूछने के काटने का क्या मतलब? जबकि मैं घर पे ही नहीं हूँ, तो आपको लाइट काटने का क्या मतलब? किसके कहने से लाइट काटी? मुझे इतला करनी चाहिए, मैं भराऊं या क्या करूं, कैसे पीछे से मैं क्या रिकॉर्ड काटूं, क्या है मेरे पास? मतलब ही नहीं है। उन्हें जेएन औरत लड़की थी, वो उसने मेरा बिना पूछे लाइट काट दी। जब मैं रात को गई वहां पे, मतलब घर पे जो होली है, मैं क्या जाकर एक बार प्रसाद वरसाद चढ़ा दूं, 2 दिन में आ जाऊंगी वापस, तो लाइट कटी हुई मिली। थाने में गई तो थाने में मारपीट करने लगे। जब सुषमा मैडम थी, वो भी उसके साथ मिल के तू चली जाएगी, घर बेच देंगे, तो वो उसके साथ है थाने। तो इसका मतलब थाने वाले साथ मिले हुए, ये सारी संपत्ति बेच के सारे टुकड़ों में अपना अपना बांटना चाहते हैं। आपके साथ मारपीट की थाने के अंदर? हाँ, थाने के अंदर। थाने वालों ने मारपीट की और सुनाई नहीं करते। लखविंदर सिंह को, इसका इस थाने को निलंबित किया जाए। और थानेदार को जो है जगदीश शेलर, आज तक उनकी मेरे पास सामने लेके मेरे साथ क्यों कर रही है? क्या करवाना चाहते हैं मेरे से? क्या करवाना चाहते हैं? ये कोर्ट के आगे क्यों नहीं घीस के लाते हैं? अगर एसपी क्या चाहती है मेरे से? अगर आगे भी आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो फिर आप क्या कदम उठाओगे? कुछ न कुछ कदम उठाऊंगी, जैसे मेरे दिमाग में आएगा। मैं अभी कैसे बताऊं? जो मेरे दिमाग में आएगा वो कदम उठाऊंगी तो ऐसा उठाऊंगी, पर जीते जीते इनको मैं सजा करवा के रहूंगी। हर औरतों के पीछे पड़ के घर खराब कर करके हर एक को बेचा, हर एक को सब कुछ किया है, लेकिन मैं उस औरतों में से नहीं हूँ। मतलब अभी आपके साथ में कौन है? आप अकेले लड़ रहे हो अपने न्याय की मैं लड़ाई? अकेली लड़ रही हूँ। मेरे 2 लड़कियां दोनों बाहर गई है, उनको भी धमकाता रहता है, जवाइयों को सबको धमकाता है कि अगर तू बोली या अगर तू बोलेगा तो तेरी मौत आएगी। तो मैं जवाई को बोलने नहीं देती, ना बेटियों को बोलने देती। न्याय की लड़ाई मैं खुद अकेली लड़ूंगी। मैं न्याय लेके रहूंगी और न्याय दूसरों को दिला करूंगी। गाँव में ऐसा काम होता क्यों है? और तो इसलिए जलमती है क्या? इसका मतलब कलेक्टर के पास जवाब क्या है? इसको जवाब देना पड़ेगा मेरे को। मैं मुख्यमंत्री के पास भी गई थी, पैदल गई। 3 महीने वहाँ ये हाउस के, जयपुर हाउस के, सीएम हाउस के चक्कर निकाले, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं। वहां से ऑर्डर भी आ गए, लिखित में आ गए, सब कुछ गिरफ्तारी के आ गए, लाइट के भी आ गए, और सब इनको न्याय दिलाने के लिए कह रहे कि इनकी सारी मांगे पूरी करो, लेकिन इनकी आंख ही नहीं उगड़ती है। इनकी आंख नहीं उगड़ती है और मेरे साथ और तो और अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। कोई बोलता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई राम राम ही जैसे करता है, तो ये उनकी नजर मेरे आंखों पे यहाँ धरने पे रहती है। दूर से खड़े रहते हैं, धरने पर नजर रखते हैं। इसको कौन मदद करता है? कौन मदद करता है? ये कैसे रहेगी? जैसा कि आप देख सकते हो, माताजी ने अपने साथ हुए अन्याय की सारी कहानी हमको बताई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी सर्दी में माताजी देख रहे हो इस झोंपड़ी में रहते हैं और यहाँ पर ही खाना, रहना, पीना, सोना सब काम यहाँ पर करते हैं।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी ठंड में यह किस प्रकार से यहाँ पर रह रहे हैं। ये देख रहे हो आप, जगह देख सकते हो आप, यहाँ पर ही खाना बनाना, यहाँ पर ही खाना, यहाँ पर ही सोना, इनके साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इनका जो मामला है उसको ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी जांच की जाए और उनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। आपको इस वीडियो के मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को दब के शेयर करें ताकि इनकी सुनवाई जल्दी से जल्दी हो सके और सरकार की आंखें खुल सके। धन्यवाद।